नारद आज इस तरह के रोके चीख करके आवाज निकालते हैं कि आज बचने का कोई कारण। प्रभु ऐसी क्या बात है, कुछ तो साधन बताइए। कहते नहीं नारद, कोई उपाय नजर नहीं आता भी है तो विश्वास नहीं कि 14 लोक के अंदर वो दवाई मुझे मिल जाए। नारद कहते प्रभु ऐसी क्या बात है, आप हुक्म करिए, आपकी ही तो मैं शक्ति का स्वरूप हूं और एक पलक के अंदर 14 लोग घूमता हूं। आप हुक्म दीजिए ज्ञान के साथ कि जा मथुरा चला जा, प्रयागराज चला जा, काशी चला जा और बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर चले जा। लोग मेरे नाम की तपस्या कर रहे हैं। यदि कोई भगत, अध्यान से सुनना, मेडिसिन क्या मंगा रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। कौन सी दवाई जो मिलनी कहां से, कि यदि कोई भक्त अपने चरणों का चरणामृत मुझे दे देगा तो मेरे पेट की पीड़ा ठीक हो जाएगी। अब नारद तो अंधाधुन भगे, जिस जगह जाते हैं, स्वर्ग आश्रम गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, सब स्थानों पर जहां संत जन बैठे थे, सब कहते हैं नारद जी महाराज बैठे हुए, क्या आज भांग का गोला खा के नशे में हो क्या? अरे बाबा, हमारी उम्रें बीत रही हैं यहाँ पर, जिनकी तपस्या में, जिनके चरणों के चरणामृत के लिए हम तरसते हैं, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? उन भगवान को हम अपना चरणामृत दे सकते हैं क्या? मर जाएंगे, ये पाप हमारे से नहीं हो सकता। कौन भक्त है भगवान को चरणामृत देगा कोई? आप ध्यान देना, जरा सुनने की बात आ रही है। नारद निराश होकर के वापस माधवपुर जाते हैं, तब तक एक तड़पने का नाटक जो वो कर रहे थे, रुक्मिणी को क्या बोला था, मैं बता नहीं सकूंगा, मैं नाटक करके तुझे बताऊंगा, वो नाटक कर रहे। नारद वापस आए, कहने लगे प्रभु जो कुछ आपने कहा था सत्य है, कोई भी भक्त आपके नाम पर चरणामृत तो देना क्या मुझे फटकारते हैं और इतना धिक्कारते हैं। कहने के देख अब ऐसे कर। जब ऐसे कहा, रुक्मिणी चौकी, दुल्हन पास बैठी है, फेरे फिर रही है, कहने के ऐसे कर, गोकुल में चला जाए, वहां राधिका, राधिका का नाम सुनते साथ ही रुक्मिणी जल के आग बगोला। क्योंकि मेरे साथियों, किसी सुहागिन नार का पति मर रहा हो और ये बताए कि किसी और गैर औरत के चरणामृत से मैं बचूंगा, उस रुक्मिणी से जाके पूछो क्या हाल हुई, सड़ के कोयला हो गई। अच्छा, ये रामने राधिका जी के साथ शादी मेरे साथ सड़ रही है। कहने लगे अच्छा जिंदा हो जाने दो एक बार, फिर ठीक है। नारद इधर ये ना कहना विष्णु भगवान के पेट में दर्द है, मार खा के आएगा। ये कहना राधिका जी से कि राधे रानी तेरे कृष्ण के पेट में पीड़ा है, बस फिर वो चना बदले देंगे। क्यों? गौलोक की शक्ति कृष्ण की वापस गई है, राधिका और गोपियों के अंदर 100 साल तक वो शक्ति रही। नारद गए 1 मिनट में, अब राधिका जी गौलोक की अंतर्यामी है, उनके आने से पहले ही आसन बिछा दिया। जब आसन बिछा दिया, नारद पहुंचे, आइए ऋषिराज पधारिए। नारद परेशान कि भाई टेलीफोन तो किया नहीं, इनको कैसे पता चल गया कि मैं आ रहा? भाई शरीर को देखने से थोड़ा पता चलेगा कि अंदर कौन सी शक्ति बैठी हुई है। अब नारद क्योंकि वैकुंठ से आगे नहीं जानता, वो क्या पता जाने के गौलोक की राधिका क्या है। राधा जी बड़े प्यार से कहती हैं, और ऋषिराज कैसे आज गोकुल में कैसे आना हो गया? कहने लगे महारानी आते तो नहीं,
आपके श्री कृष्ण जी ने कहे, मेरे श्री कृष्ण? क्या बात है, जल्दी बताओ, रुको नहीं, जल्दी बताओ मेरे कृष्ण को क्या हो गया? किसी हुआ कुछ नहीं, उनके पेट में पीड़ा है। तो फिर नामक मंगाया, जल्दी कर, देर क्यों कर रहा है? पढ़ लो और ले आना सोच के कि अर्थ क्या होता है, क्योंकि वहां पे तत्व एक है, राधे ही श्री कृष्ण है और कृष्ण ही श्री राधे। वहां यहां वहां तत्व एक है और उस तत्व का नाम ही कृष्ण है। पशु पक्षी पृथ्वी आकाश सब कृष्ण ही कृष्ण है। योग माया के ब्रह्मांड में परम धाम में कोई कृष्ण विष्णु नहीं, इसलिए तुरंत जो है। अब नारद बिल्कुल जो सृष्टि में घूमने वाला है, इतनी शक्ति है, दिमाग पत्थर हो गया कि ये किस मिट्टी की बनी हुई औरत है। भगवान को जनामत देने के लिए इसने सोचा नहीं और दोनों जन्म बात पसार के रख दी इसने। लोटा जल का लेके जनामत ले तो लिया, जैसे ही आगे बढ़ा वो भी तो अपनी मस्ती के मालिक होते हैं। राधा कहते नारद जल्दी वापस आ। जी क्या हुक्म है? कहने लगे, देख ये रख रही हूँ धूली पर पैर, ये मेरे चरणों की धूली भी ले जाए। है किसी भक्त में शक्ति? ये परे की बातें हैं। अब जौन सा द्वार खोल रहे हैं खोल के समझ लो, ये है परम तत्व। पर अखंड है अभी परम धाम का तत्व और भी आगे कि ये धूली ले जाए। चरणामृत पिला देना, पेट की पीड़ा हट जाएगी, धूली लगा देना फिर कभी पीड़ा होगी। अब नारद की तो समझ में कुछ आया, प्लेट में धूली, लोटे में चरणामृत लेकर के माधो पर पहुंचते। अब उधर रुक्मिणी देख रही है कि एक बार आ तो जाने दो, मुझे तसल्ली हो जाए कि वाकई राधे का इनके साथ संबंध है, बुद्धि है यहाँ की भाई, वहां की नहीं। यहाँ बुद्धि में संशय ही, संशय शक ही शक भरा है और उसके आगे शक नाम की कोई चीज बोलो है नहीं, क्योंकि तत्व एक है। इसलिए वहां संशय आए तो किस पर है? जब तत्व ही एक है तो संशय किस पर? यहाँ संशय ही रहेगा, क्योंकि तत्व जुदा जुदा, मन जुदा जुदा, बुद्धि जुदा जुदा, हर अंग इंद्रियां जुदी जुदी, इसलिए शक ही शक का पिटारा है यहाँ। इसलिए ज्ञान भी सुनोगे उसमें भी शक। अजी असी आ पुछनावा, असी आ पुछनावा, असी आ पुछनावा, उथे ना आवा ना ओआ का, वहां एक का एक तत्व। समझ लो अब कैसे और समझाएं। एक तत्व, एक रूप है, एक ही सब। अब विष्णु भगवान जी बड़े प्यार के साथ चरणामृत को ग्रहण करते हैं, जो वैकुंठ में बैठ करके कभी ना ब्रह्मा को मिला, ना विष्णु को मिला, ना शंकर को मिला, आज मिला और छोले मिल गए। कहने के बस जब लगी रुक्मिणियां गए, रुक्मिणी जरूरत नहीं, असल स्वरूप में आ पहचान तो वैकुंठ की लक्ष्मी, पर्दा हटा दिया। तूने 7 कल्पांत तपस्या की थी, याद आ गई? मैंने तुम्हें वायदा किया था कि ये वही है श्री कृष्ण जो वैकुंठ में बैठकर हम तीनों सब देवा इन्हीं का ध्यान धरते हैं, क्योंकि इनकी शक्ति ही इस निर्माण को बनाती और मिटाती। कूटक तो अक्षरा उच्चते, ये है वो अक्षर ब्रह्म की शक्ति जो वहां पर सबलिक ब्रह्म में, अगर कोई और शास्त्रीय ज्ञान को जानने वाले विद्वान बैठे तो अव्याकृत ब्रह्म से प्रणव ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म से सुमंगला शक्ति उत्पन्न होते हैं, जिसको प्रकृति और पुरुष सांख्य दर्शन वेदों के जो हैं उनमें कहा, जब ये दोनों मिलते हैं सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जब जुदा होते हैं तो सृष्टि का नाश होता है। हे रुक्मिणी,
ये है वो शक्ति जिनका हम ध्यान करते थे। तब माधव पर ब्याह करके द्वारका जी जाते और वहां जाकर के जरासंध चला गया, क्योंकि शक्ति वैकुंठ की पूरी आ गई। फिर उसका जो है मारने के बाद उनके कारागृह में श्रीमद्भागवत पढ़ी। 16,108 पूर्व जन्म के ऋषियों ने तपस्या कर रखी थी, कन्याओं के रूप में थे, उनके साथ उनकी इच्छाओं की पूर्ति की। 100 साल वहां पर राज कृष्ण करते रहे। राधिका जी को एक चिट्ठी लिख देते। अब वो कृष्ण रुक्मिणी के हैं, वैकुंठ के नाथ हैं। ना गोलोक वाले कृष्ण होते तो राधा जी से एक जुदा ना होते। वायदा करके गए थे ना कि मथुरा जा रहा हूं 4 दिन के लिए, लौट के नहीं आए। फिर आकर के ये महाभारत का युद्ध, अब वैकुंठ के नाथ से कर्म की प्रधानता बताई कि अर्जुन कर्म का विचार है। तीनों लीला का जुदा जुदा भेद, नाम कृष्ण। 11 साल 52 दिन जो है वो लीला है, और फिर 11 दिन की लीला जो लोक की है, फिर 112 साल की लीला वैकुंठ के नाथ की। यूं कृष्ण की उम्र लोगों ने 125 वर्ष बना रखी। ना मेरे साथियों, जुदा जुदा समय पर नाम अवश्य कृष्ण रहा, लेकिन शक्तियों के जुदा जुदा कार्य प्रमाणों के साथ आपके सामने रख दिए। अब आइए ये कलयुग शुरू करो। जब हो गया, अब क्या लिखा है, आ जाइए फिर अब भविष्य पुराण में। वो हरिवंश पुराण जो व्यास जी राजा परीक्षित को बता, उसको जन्मेजय को कह रहे थे, हे राजन अभावी नो भविष्यंति, अनहोनी बात बता सकता हूँ आगे 3 दिन पहले, अनहोनी घटना कल युग में होने वाली है। अभावी नो, अभावी भावी तो होनी कहते हैं, अभावी अनहोनी बात को कहते हैं, जो तीनों कालों में आज दिन तक कभी नहीं हुई, कभी ना हुई है ना फिर आगे चल के होगी, केवल इस कलयुग में हुई। क्या होगा? मुनियों ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे। कृष्ण द्वापर में आए थे, और भूल करके कोई कृष्ण को अनादि अक्षरातीत कहता है तो उसकी अपनी भूल है। कलयुग में कोई कृष्ण नहीं आया, कलयुग में केवल प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कल की अवतार भी कहते हैं, बुद्ध का अवतार भी कहते हैं। पुराने पाक के अंदर इसी को अल्लाह ताला इमाम मेहंदी आखिरी जमाने के साहिब खामद कहते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी, वो साहिब आएगा। कबीर जी भी कहते हैं वो साहिब आएगा। अब जब हम नाम कह देते हैं, हाँ इनका धर्म कैसा हुआ, नाम तो किसी को नहीं दसना चाहिए। वो नाम ने दसने चाहिए जो स्वार्थ के अपने भगवान के। ये नाम उसका है जो सत्य है। इनके इस नाम से सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिल रही है, और हर एक की जुबान पे ये नाम होगा। वक्त आकत को चलते हुए आज की बात याद रखना, निज नाम श्री जी साहिब जी, साहिब आएगा। नाम लगा दोगे तो वो पूर्ण ब्रह्म ही नहीं है। नाम यहाँ का है, और नाम से परे है पिया, वो खसम वो पिया वो प्राणनाथ वहां है जहाँ यहाँ का नाम नहीं जाता। यहाँ आए तो नाम धराना पड़ा, नाम तो धराया यहाँ। पहली बार ब्रिज में आए थे, जिस तन में बैठे उनका नाम कृष्ण हुआ, इसलिए लोग भूले ही फिरते हैं कृष्ण अनादि अक्षरातीत है। नाम यहाँ का शब्द है, और वो नाम तत्व गुण और खट प्रमाण से बोलो। जो बैठे मेरे सज्जन थोड़ा बहुत ग्रंथों को जानने वाले, उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि उनके साथ नाम नहीं होगा, वो नाम से परे। अब दुनिया में जाहिर होना है, एक धर्म के बन के नहीं आना। अब वो खाली एक आत्माओं के लिए नहीं आ रहे, अब वो दुनिया में जाहिर होने हैं कि दुनिया वालों में कौन हूँ, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत आखिर जमा इमाम मेहंदी। और उसके प्रमाण पहले सब ग्रंथों में लिखवा दिए, छपवा दिए।
जैसे मानो राष्ट्रपति ने आना है तो चुप्पे ला के हेलीकॉप्टर से उतार देगा, पार्लियामेंट पास करेंगे, टीवी रेडियो स्टेशनों पर आएंगे, हर पेपर सूचना देगा, फलां इतने बजे हेलीकॉप्टर उतरेगा और वो आएंगे। अब जिन्होंने कभी अखबार नहीं पढ़े, बेचारे खेतों में लगे हुए, या मजदूर बेचारे अपनी झल्लियां उठा के लगे, उन्हें क्या पता कि अखबार कितने आया और की सूचना। अब जिन्होंने कभी इन ग्रंथों को देखा नहीं, वो क्या जाने कि ये कहां से ज्ञान ला रहे हैं। कहीं से नहीं ला रहे प्यारे, तुम्हारे ग्रंथों के प्रमाण में। अब वो पार ब्रह्मचातीत अपनी आत्माओं को भेजने की पूरी व्यवस्था करने के लिए यहाँ के सब ग्रंथों की भविष्यवाणियों के अंदर पहले से लिखवा दिया कि जब इतना समय बीतेगा पूर्ण ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ दुनिया में आ जाएंगे। श्रीमद् भागवत के स्कंद को लीजिए, देवापि सनातनो भ्राता। जब सतयुग में विष्णु भगवान जी ने और शंकर भगवान जी ने जाहिर कर दिया कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आएंगे, तो देवापी और सनातनो दो भाई मारवाड़ में चक्रवर्ती राजा थे। राजपाट को छोड़ करके उन्होंने तपस्या की, भगवान ने निस्वार्थ की भक्ति देख करके उनको दर्शन दिए। सतयुग में बेटा क्या चाहिए, कहने लगे महाराज जब वह पार ब्रह्म दुनिया में आएंगे तो उनकी लीला जो हकीकत में जाहिर होने तक की होगी वो एक तन से पूरी ना होगी, दो तनों में बैठ के वो लीला करेंगे। इस वास्ते हम दोनों के जीव गर्भ में जन्मे और हमारे तन में वो बैठ करके लीला करें, तथा अस्तु। भागवत का प्रमाण दे रहा हूं। देवापि सनातनो भ्राता मारुश्च ग्रामे कल्पांकुशे। मारवाड़ में वो तपस्या करते थे, मारवाड़ में, और वहां जो है उन्होंने तपस्या की, उनकी तपस्या पूर्ण होती है। अब वो कलयुग आ गया। फिर कबीर जी ने क्या लिखा, जब बीतेगा 5000 पांचा। कोई कबीर पंथ की वाणी जानने वाले सज्जन है, घोष करें, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म साचा। अब आइए गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी, 78वें आना 97वें जाना। कल वो ग्रंथ साहब का प्रमाण जहाँ लेके आपके सामने पेश करूँ, और जो मेरे साथी पंजाबी जानते हो, गुरमुखी पढ़े हो, मंच पर आके पढ़ने के लिए तैयार रहना, कर दिखाऊंगा। सारे ग्रंथ के प्रमाण साथ हैं, ताकि कोई पूछ बैठे तो क्या होगा। उधर मोहम्मद साहब ने वो ही डेट, वो क्यों मानो पार्लियामेंट पे हमारे बिल पास कर रही, पत्रकार सारे बाहर बैठे होते हैं, मिनिस्टर बाहर निकला, क्यों जी क्या पास हुआ, क्या हुआ, भाई ये बात पास हुई। हर भाषा का पत्रकार वहां पर बैठा होता है, भाषा जुदा जुदा होगी मगर सूचना, बोलो साथियों, तब बोल दो, छोटी सी गल है, एक कोई अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में लिखेगा, उर्दू वाला उर्दू में लिखेगा, हिंदी वाला हिंदी में लिखेगा, पंजाबी वाला पंजाबी में लिखेगा, गुजराती वाला गुजराती में लिखा। सूचना नहीं कोई बदलेगा, भाषा बदलेगी, भाषा से। वही समय मोहम्मद साहब ने कहा कि दुनिया वालों, अल्लाह ताला से मैं मिल के आया हूँ और 90,000 हरूफ की बात मैंने की है, और उन दुनिया में आएंगे अपनी उम्मत को लेकर, जो व्यास जी ने कहा अक्षरातीत दुनिया में आएगा अपनी आत्माओं को लेकर। उर्दू भाषा में उसको उम्मत कहते हैं, उम्मती नहीं कहते, उम्मत। अपने साथी, अपने स्वरूप, अपनी जमात को लेके वो दुनिया में आए, ये उर्दू के शब्द है, उसका जो है विस्तार बोलना। और उनके साथ मेरी शक्ति होगी, जबराइल फरिश्ता और असराफील फरिश्ता है। अब ये है जबराइल और फरिश्ते का नाम सुनकर के आज दिन तक क्या किसी ने अर्थ बताया क्या है? जबराइल फरिश्ता कहते हैं पराशक्ति को, जो मोहम्मद के साथ था, और मोहम्मद ने जो कुछ भी बोला जबराइल की शक्ति से बोला, जिसको पराशक्ति हमारी गीता में ग्रंथों में लिखा है।
कि हे अर्जुन, पारब्रह्म आने की पहचान क्या है, कब उनको समझा जाएगा? जब पराशक्ति दुनिया में आएगी, उसके द्वारा हर इंसान की आंतड़ियां खुल जाएंगी कि दरवाजा क्या खोलना। जो इस ज्ञान को समझ लेगा वो लोग क्या इसमें उलझन। और ये तो है जबराइल, जिसको जबराइल 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 कहते हैं, और हम लोग जानते नहीं कि जबराइल कहते किसको है। जबराइल कहते हैं पराशक्ति, जो गौलोक की शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा मिथ्या के सब पर्दे हट जाएंगे। यहाँ रात्रि कब हो जाएगी? जब पराशक्ति का ज्ञान सूर्य दुनिया में आ जाएगा, हर ग्रंथ की भ्रांति को मिटा करके सबको एक रस कर देगा। ये दुनिया वाले क्यों लड़ते हुए? अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? ग्रंथों को उठा के देखो। हिंदू भाइयों, तुम्हारा मूल ग्रंथ वेद है, और वेद क्या कहता है? एको ब्रह्म। और आज हमारी हालत क्या होगी? ध्यान देना, हाथ जोड़ के बेनती, एक मुसलमान भाई और एक हिंदू भाई आपस में लड़ पड़े। हमारा अल्लाह बड़ा, चल चल, अल्लाह छल्ला बनाई फिरता है, हमारे भगवान बड़े। ठीक कहते भाई, फिर कहते हैं तो मुसलमान होते तो अपनी बुद्धि के मालिक है ना। कहने का ले भाई, पहाड़ी से चढ़ कर ले, जिंदा खुदा बड़ा वो बचा देगा, तो जेड़ा मर जाऊंगा खुदा छोटा। बड़ा सीधा फैसला। अब हिंदू अपनी बुद्धि के साथ कर्मठ तो होता ही है, सोचने लगा किसी तरह इसको फंसा के पहले गिरा दूंगा, मर मुक जाएगा, सफाई खत्म हो जाएगा। चढ़ गए दोनों पहाड़ी के ऊपर। मुसलमान कहता है सीधा साधा होके चल, ये तेरी दुकान के सौदे भाई खाते नहीं है, जो मार चलान है, मार चलान। कहता है तुझे मेरे पर विश्वास नहीं? दुनिया का लेन देन मेरे विश्वास पे करता है? अरे भाई तेरा अल्लाह तो तू कह रहा बड़ा है, और तू कहता मैं मरना नहीं। फिर अगर ये तेरी दुकान के सौदे भाई खाते नहीं है, जो मार चलान है, मार चलान। कहता है तुझे मेरे पर विश्वास नहीं? दुनिया का लेन देन मेरे विश्वास पे करता है? अरे भाई तेरा अल्लाह तो तू कह रहा बड़ा है, और तू कहता मैं मरना नहीं। फिर अगर मैं नहीं छलांग मारूंगा तो मुझे वैसे मार देना। कहने लगे अच्छा जा भाई बढ़िया, मुझे तेरे पर फिर भी विश्वास है। ध्यान दो मुसलमान भाई, अल्लाह का ध्यान रखता है और उनका तो होता ही नहीं। एक अल्लाह के साथ वो जानते ही कुछ नहीं। या मेरे अल्लाह परवरदिगार, मारी छलांग, कारण क्या बन गया? नीचे रुई का एक गड्ढा भरा हुआ, रुई का देसी का जा रहा था, उस पे आके गिरा, पड़ोका, बच गया। अब वो ऊपर ही हिंदू का ले भाई मार गया। मैं तो सोचा सी स्यापा मुक जाएगा, ने तो मैंने उदा ही मार दे। आवाज देना नीचे से मुसलमान, भाई मार छलांग, नहीं तो आ रहा बच्चों छुरा मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, आ रहा। हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, हे शंकर भगवान, हे बजरंग बली। लगा दी लाइन सारों की। मिनट में बजरंग बली, मिनट में शंकर भगवान, मिनट में राम भगवान, शेरा वाली, हे कृष्ण कन्हैया, हे जगदम्बे, सब अदा के नीचे हड्डियां हड्डियां चूर। यम के दूत आए सीधा यमराज के पास। जब यमराज के पास पहुंचे, सब देवी देव शस्त्रों के साथ खड़े। गणेश जी पहले आए। कहने लगे महाराज सारी उम्र तेरी पूजा की थी, कहने लगे मैंने कौन सा धोखा दिया? तूने कहा हे गणेश देख, आज दिन तक मैंने कभी त्रिशूल नहीं उठाया था, तेरी सच्ची भक्ति पुकार पर जैसे मैंने आगे बढ़ा, तुमने पिताजी को बुला दिया तो मैं क्या करता, मत्था फोड़ता। तूने तुरंत शंकर भगवान जी को बुला दिया। शंकर कहता भी मेरा क्या दोष है? देख नंदी बैल पर चढ़ के बैठा था, तूने तुरंत हनुमान जी को बुला दिया, मैं क्या करता? बोल बोल ये शस्त्र देख मेरे तैयार थे कि नहीं थे? हनुमान कहते कभी गदा नहीं उठाई भगत के लिए, तेरी तपस्या को देख करके विद गदा मैं तैयार था, तुझे लेने ही लगा था, तूने तब तो राम भगवान को पुकार दिया, तो मैं भगवान के सामने जाके क्या करता? मैं तो उनका दास था। राम भगवान कहते हैं देख इधर,
सब शस्त्रों के साथ विष्णु भगवान कहते हैं मैं तैयार था, तूने तुरंत जो है शेरा वाली लक्ष्मी को बुला लिया, तो हम क्या करते, इतने भी तू धरती पे से टुकड़े हो गए, तो मैं कर एक सधे सब सधे और सब सधे सब जाए। साथियों, एक है हमारा, हमारे भी को हजार नहीं है, अगर उनका अल्लाह है तो हमारा भी अक्षरातीत प्राणनाथ है, पर हमें एक पर विश्वास नहीं। हमने किसको मानना है, जहां से हमको नोट मिले। हमने भगवान भी जो है सौदेबाजी वाले कमर्शियल भगवान को लिया हुआ है। एक भगवान काम नहीं पूरा करता, दूसरा धारण कर लो। रात भी बताया था, हम भगवान बदलते हैं, हम ईमान बदलते हैं, इसलिए जन्म और मरण नरकों से छूटते हैं। आप पहचान करो किससे, इन आंखों से नहीं। और दिव्य दृष्टि किसको कहती है, ज्ञान चक्षु किसको कहते हैं, जो ये ज्ञान सुन रहे हैं। ये है वो चक्षु आत्मा के, जिसके द्वारा परमात्मा की पहचान करवाइए। एक एक ग्रंथों के प्रमाणों से चलिए, बिना प्रमाण से कुछ नहीं। अब गुरु ग्रंथ में क्या लिख दिया, ऑन 38 जान सकता नहीं। उधर ईसाइयों की बाइबल में क्या लिखा कि 1661 का साल होगा जब पार ब्रह्म आके दुनिया में जाहिर होंगे। उधर मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि 11वीं सदी होगी, पर अभी 11वीं सदी बीते तो ना 700 साल, 6660 साल बीत रहे। पर अब वो परम धाम की आत्माएं और पार ब्रह्म उनको लेकर के दुनिया में आए, जहां आज बैठे हो 400 साल हो गए। अब सवाल पैदा होता जी, हमें कितना यकीन हो आए कि नहीं आए। आइए, अब वो मारवाड़ में जो देवापी और समंतनो भागवत में प्रमाण है, देवापी समंतनो भ्राता मारुष्कलात्र में तबन्ना है कलयुग। कलयुग में 2 तनों में आके पारब्रह्म बैठेगा और दूसरे तन में आके गहर कर देगा अपने मुख से कि दुनिया वालों शास्त्रों के हिसाब से मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं। और वो कब, जब औरंगजेब का राज होगा। भविष्य पुराण उठाइए और शंख मिटाइए, जिसको अमर कथा कहते हो, क्योंकि ये सतसंगा दौर में अमर कथा से ही शुरू हुआ था, अमरनाथ की यात्रा। उस वक्त शिवजी महाराज से उमा पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिसका तू ज्ञान सुनना चाहती थी वो साक्षात कलयुग में आ रहे हैं। भगवान अभी तो सतयुग है, तो बताया था पहले दिन भी कि हे उमा, अभी 17 राजा और ये नाम क्या होंगे, नाम भी लिख रखे हैं। जब दोबारा टाइम, इस बार तो राणाजी मंदिर वालों ने याद किया था, फिर जब आप लोग याद प्यार से करोगे ना, सारे ग्रंथों को लेके आ जाएंगे और मंच पर बुला बुला के आपसे पढ़ाऊंगा, देखो क्या कभी पढ़े। क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जरूरत ही हुई पैसे की, धंधे की। चारों तरफ से है रास्ते खोज रहे हैं, कहाँ ज्यादा पैसे हो, कहाँ ज्यादा पैसे हो, कैसे ज्यादा पैसे हो। तो तुम्हें क्या पता कि हीरे भी संसार में रखे हैं। उस भविष्य पुराण में बताया कि जब 17 राजा राज कर लेंगे तब त्रेता युग आ जाएगा। 29 राजा राज करेंगे, उनका नाम भी दे रखा है भविष्य पुराण में, दिखाऊंगा मैं। इस बार साथ नहीं लाया, क्योंकि एक ही दिन का प्रोग्राम था, पता नहीं था ये होता तो शायद ग्रंथ और भी उठा लेते, तो मुझे बोझ नहीं लगा करता। 29 राजा जब राज कर लेंगे तब जो है फिर द्वापर युग आएगा, उसमें 19 राजा राज कर लेंगे, तब कलयुग आएगा। कलयुग में जब 20वां बादशाह होगा, पहला जन्मेजय और 20वां औरंगजेब होगा, उस समय पूर्ण ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार 1735 में ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि 1700 घनीचे, फिर 50 के बाद 3 हिस्से कर लेना। कल पूरी छुपाई भी ले आऊंगा और वो सारा लिखा भी ले आऊंगा, ताकि हमारे सिख साहिबान भाइयों को भी पता चल जाए कि वो पारपुरुष अक्षरातीत साहेब खामंद जमाने का खसम जिसको कहा है वो आ चुका है। 1700 साल घनीचे पूरे हो जाएंगे,
आधी सदी के वे 3 हिस्से कर लेना, तीसरा हिस्सा छोड़ देना। 35 साल होंगे पार पुरुष दुनिया में आके गए। हर ग्रंथों के प्रमाणों के साथ मेरे साथियों नेक्स्ट टाइम। अब वो हमें कैसे पता चले कि वाकई आ गए हैं? तो आ जाइए। श्यामा महारानी जो ब्रिज के अंदर राधिका के तन में बैठ करके 11 साल जिसने लीला किया था, वो सब आत्माओं के प्रमुख हैं, अंग हैं, आनंद के स्वरूप में। वो जो मोहम्मद साहब ने कहा था 1000 साल के बाद ईसा अल्लाह और 1100 साल के बाद खुद अल्लाह ताला जाहिर होंगे। साल 990 मास नव हुए रसूल को जब रू अल्लाह श्यामा महारानी अपनी आत्मा के साथ दुनिया में आ गए। मारवाड़ मत्तू मेहता कुंवर बाई जी के घर एक लड़के ने जन्म लिया। वो जन्म मरण से पहले प्रगटे उस तन में, जिस तन का नाम देवचंद्र है। तन से कुछ मतलब श्यामा महारानी से, जो परम धाम के आनंद स्वरूप है। अब श्यामा महारानी का नाम सुन के कहना नहीं और तांदाई काम करंड, यहाँ की बुद्धि है ना। उस दिन बताया सूरज और सूर्य की किरण कहने को किरण होता है, स्वरूप उनके। अब वो श्यामा महारानी क्यों कहा जाता है? पारब्रह्म सच्चिदानंद के आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का नाम किरण की तरह से ही पुकारा जाता है, क्योंकि पारब्रह्म स्वयं आनंद की लीला नहीं करते। जिनके द्वारा लीला आनंद की हो रही है उनको एडजेक्टिव के नाते बोलोगे तो स्त्रीवाचक शब्द में ही बोलना पड़ेगा। नौन की लीला कार्य जब एडजेक्टिव करता है पुरुष होते हुए भी स्त्रीवाचक शब्द में बोला जाता है। इसलिए स्त्री वाला भाव इस दुनिया का है। आगे स्त्री पुरुष का सवाल नहीं। एको पुरुष एक, दूसरे का नाम ना ले लेना। वो आत्माओं के सुभान श्यामा महारानी तन में प्रवेश करते हैं मारवाड़ देश में, जिस तन का नाम देवचंद्र। संसार के हिसाब से जो नक्षत्र ग्रह था उस तन का नाम देवचंद्र रखा गया। आइए कैसे पता चले? जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो ए विचार, जो हमारे विचार कभी नहीं आया। और उनके क्यों आया? कि अंदर आत्म परम धाम की। ये प्रमाण है। जब भया वर्ष 11वां, अब जो प्रसंग आपको सुना रहा हूं ये प्राणनाथ के उस ग्रंथ का नाम बीतक साहेब है। वो आपको प्राणनाथ जी के मंदिर में अवेलेबल हो सकती है, पढ़ सकते हो, अवेलेबल है, मिल सकते हो, यू कैन परचेज। जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो ए विचार, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरतार। क्योंकि संबंध वहां से टूटा, झूठे शरीर से जुड़ा। ये नहीं सोच लिया कि ये शरीर में हूं, नहीं, मेरे अंदर जो बैठा है वो कौन है, ये दुनिया क्या है, दुनिया को बनाने वाला कौन है और भेजने वाला कौन है। तब 11 साल की आयु में साथियों उस मारवाड़ देश में, आज भी आप जानते हो कि बहुत सारा रेगिस्तान का ऐसा इलाका है जहां पर हमारी भारत सरकार पीने को पानी भी आज दिन तक नहीं दे सकी। बैलगाड़ियों से लिया जाता है, ट्रेनों के डिब्बों से जाता है, फिर ऊंटों पर बड़ी बड़ी मशकें भर करके जो है तब पानी वहां पर पहुंचाया जाता है। आज भी, और आज से 400 साल पहले क्या हालत होती होगी वहां, तन उनको नहीं। अब वहां अपने गांव में पूछने लगे तो वही जवाब जो आज सब दे रहे। सब ने कहा परमात्मा। अरे देवचंद्र ऐसी कौन सी बात है, परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण के अंदर परमात्मा ने रखा है। अब ध्यान देना जरा, किस लिए? हम सबके होश कायम करने के लिए ये लीला उन्होंने रच के दिखाई, ताकि परमधाम के आत्माएं जब इन बातों को सुने एकदम सतर्क होकर के बाहर निकलते चली जाए। जिनको हम आज भी कण कण में कहते हैं, तो देवचंद जी ने यही निश्चय किया कि जो वस्तु सब जगह प्राप्त हो सकती है, या तो एक जगह कोई कह देता भाई परमात्मा फलां पहाड़ पर नहीं मिलना और कहीं नहीं मिलना, तो वहां पे चलते। हर एक ने कहा पिंडे सुब्रमण्य कण कण में परमात्मा है, तो देवचंद जी ने कहा जो चीज एवरीवेयर है उसको पा लेना कोई कठिन नहीं, निश्चय करके मैं पाऊंगा और निश्चय करके परमात्मा से बातें करूंगा। वहां मेरे साथियों एक पिंगल श्याम मूर्ति थी मंदिर में कि जब
सारे कहते हैं कि सब जगह मिल सकता है, तो मंदिर तो खासकर परमात्मा का, भगवान का घर है, वहां तो मिलना चाहिए। रात को 2 बजे उठते हैं मेरे साथी, 11 साल की आयु, और आज हम 9 बजे से पहले नहीं उठ सकते, क्योंकि फिर फैशन से बाहर हो जाएगा। आज यदि कोई 9 बजे सो जाता है बेवकूफ है, 5 बजे उठता तो मूर्ख है। 1 बजे सो के सवेरे 9 बजे तक क्यों नहीं हाले तो नहीं उठे होंगे यार, ठीक नहीं है। क्योंकि जो 9 बजे सो के उठते हैं वो फॉरवर्ड परिवार वाले हैं, लेकिन जरा ग्रंथों को लेके चलना, जो सूर्य की किरणें जिस सोते पर पड़ जाते हैं, सूर्य की किरणें बुद्धि का नाश करते हैं, इसलिए बुद्धि बट होती जाती है। कभी भी सोते समय तक सूर्य नहीं निकलना चाहिए, पहले उठ के बैठ जाओ, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कठिन ही समझ आएगा, क्योंकि रात में नावल पढ़े बगैर ਸਾਨੂੰ नींद नहीं आती, और पढ़दे 1 ਵਜਣਾ ही वजना। ਜਦੋਂ 1 ਵਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ क्यों लगती है, हौली क्या कह जो 9 बजे लानत सूर्य देता है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों को खोलो। मनुष्य तन पाकर जो सूर्य की किरणें लेकर के उठता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, सूर्य लानत देता है, तेज गर्मी उसके अंदर तत्व के भर देता है, सारा दिन रोते ही पीठ से बिगाड़ता है। आगे आपको अपनी मर्जी। पिछली रात के 2 बजे उठते हैं, 2 बजे नहा धो के 11 साल का बच्चा, शर्म की क्या बात है, मंदिर में ही तो जाना। अब अकेले में जाते हैं, दंडवत परिक्रमा करके आते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों ये किया? ताकि दुनिया को बता दे कि दुनिया वालों, ये भगवान हम अपने भावों से बनाते हैं, भाव के वास्ते ये सत्य नहीं होता। मूर्ति पूजा से साक्षात परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। करिए, उन्होंने जो बताया मैं वो कह रहा हूं, क्योंकि कोई सज्जन ये न कहेंगे हमारे खंडन करना ना। बेशक एक भगवान के बजाय 10 भगवान को मैं मना नहीं कर, पर इतना बता देना चाहता हूँ, इनको हमने बनाया है या बनवाया है? हमें जो बनाने वाला है वो परमात्मा है, जिनको हमने बना दिया है वो परमात्मा नहीं। भाव से तुम कुछ भी रख लो, लेकिन हमारे बनाए हुए कुछ और तत्व हो जाता। 4 साल करके बताया, एक दिन भी प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ। 3 घंटे तक केवल यही परिक्रमा करके आना, फिर दंडवत प्रणाम करना और ये कहना भगवान प्रणाम। कुछ मान नहीं है, भगवान प्रणाम। एक बार मूर्ति कैसे बोले थे? कैसे बोले मूर्ति? जब ये नहीं हुआ तो मन कुछ दुखी होता है। अब उम्र होगी 15-16 साल की। मत्तू मेहता जो उनके पिताश्री है, शॉर्टकट में आपको लेके चलता हूँ। 15-16 साल के खड़े नौजवान हो गए, अकेला लड़का था, खूब लाड प्यार से मक्खन दूध से। आज से 400 साल देश में दूध की नदियां बहती थी मेरे साथियों, बहती तो अब भी है, पर हम दूध की नदियों को डायरी की नदियों में भेज रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं रखते। वो तो उठा के पिला देने लय गुजारा करना, पैसा चाहिए। बच्चों का पेट काट के दूध बेचना, दूध और पूत भी तो बेचता था। बेचो, मना करने नहीं आया, मना करने नहीं आया, ग्रंथों से बताया। विचार कीजिए। पिताजी कहते बेटा मेरी उम्र काफी ज्यादा हो रही है, 55-60 की, क्योंकि पिछली उम्र में उनको बच्चा हुआ था और एक ही लड़का हुआ था, देवचंदन। अब उनके पिता यानी मत्तू मेहता जी क्या व्यापार करते थे? ऊंट और घोड़े एक स्थान से खरीद के कच्छ देश भोजनगर जो है, कच्छ के मंडी साथ रखी, वहां बेचा करते थे, साथ ले गए। अब उनको तो खोज थी परमात्मा की, वो ले जाके माया में फंसाना चाहते हैं। पहली बार ले गए तो जैसे लाड और प्यार से देवचंद जी कहते हैं, पिताश्री आज मैं पहली बार शहर में आया हूँ, कुछ घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, दोबारा जब लाओगे तब व्यापार पिताजी सिखा देना।
पिताजी को बड़ा लाड है, नहीं बेटा जा घूम फिरा, कोई बात नहीं, अब तेरी उम्र पड़ी है, फिर सिखा देंगे। पिताजी चले गए घोड़े ऊंट बेचने, वो चले गए सीधे मंदिर, और वहां पे राधा वल्लभी मार्ग श्रीमद् भागवत की ही बाई चांस कथा हुआ करती। अब वहां की बात सुन के ये बात समझ में आ गई कि बिन सत्संग, बोलो भाई, विवेक ना हो। क्योंकि उस गांव मारवाड़ में रेती की वजह से तो साधु महात्मा आता ही नहीं था, इसलिए जो है वो उमरकोट से इतनी नफरत पैदा हो गई कि जिस गांव के अंदर यदि सत्संग नहीं है तो उस गांव में और शमशान घाट में कुछ भी अंतर नहीं है। वापस जाने के बाद दिल में ये पक्का इरादा कर लिया उमरकोट में नहीं रहना। अब जाए कैसे? कोई सड़क नहीं थी मेरे साथियों 400 साल पहले। फिर रेगिस्तान में तो आज भी सड़कें नहीं बनाए क्या? रेगिस्तान कैनाल को बनाते बनाते 40 साल हो गए और अभी तक भी आकर नहीं पहुंची। और खोदते हैं और आंधियां आती हैं, जितनी खुदती है उतनी बन जाती है। सड़कें कौन बनाए? ऐसा इलाका। अब निकलूं कैसे? कच्छ में पहुंचूं कैसे? सत्संग में जाऊं कैसे? पूछने लगे कि शायद कोई जाता हो, तो पता चला कि 1 महीने के बाद राजा के लड़के की बारात कच्छ देश में जाएगी, बस मैं उनके साथ चला जाऊंगा। अब उसके बाद पहुंचते कच्छ में खोज परमात्मा की करते, इसलिए हमें और आपके लिए ये रास्ता करके बताया कि जिन जिन चीजों में तुम लगे हो इनमें परमात्मा नहीं। वहां खोज करके जब खोज करने लगे तो लोगों ने कहा महाराज परमात्मा को पाना चले सन्यासी बनो। सन्यासी सन्यास मत वालों के पास चले गए। उन्होंने कहा महाराज पहले हमारी दीक्षा लो, गुरु धारण करो, बाद में परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल अष्टांग योग प्राणायाम के द्वारा ज्योत में ज्योत मानवा देते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं। पर पहले भां नहीं बैठ के करते। चेले बनो, दीक्षा लो, उसके बाद हम आपको ज्ञान सुनाएंगे। साथियों, ये विश्वास लेकर हमें आपके वास्ते कि जो और आत्माएं हैं वो सारी उम्र कहीं आग पानी पत्थर मूर्तियों की पूजा में न करते रह गए। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सब आत्माओं के वास्ते उन्होंने रास्ता चल के बताया कि ऐ दुनिया वालों जो कदीम से तुम्हारे रास्ते चले आ रहे हैं ये परमात्मा तक पहुंचाने वाले नहीं। आओ संन्यास मत ही सबसे बड़ा कहते हैं, उसको भी धारण किया, गायत्री का पाठ भी किया, अष्टांग योग साधना प्राणायाम भी किए और नारी चक्र शोधन भी किया। जो शायद सन्यासी जो कोई बैठा भी होगा सन्यास मत वाला और जो उससे जो जानता भी नहीं होगा किस तरह से होता है। चले जाना हरिद्वार स्वर्ग आश्रम में, अंदर गुफाएं जाती हैं ऋषिकेश की तरफ। पहले स्वर्ग के चले जाना, फिर आगे आपको जंगल में पगडंडियां अंदर नजर आएंगी, वहां चले जाना। जमुना के किनारे पर कुछ गुफाएं हैं, वहां पर अग्नि जलती आपको नजर आएगी। इतने इतने ढेर ऊंचे अंगारे पड़े होंगे और ऊंचे ऊंचे खंभे लगे होंगे और बीच में बल्ली जैसे वेदी नहीं बनाते शादी वाले, उसके साथ वो लोग तप रहे हैं टांगे ऊपर करके। केवल एक लंगोटी पहनी होती है, ये दोनों हाथ बगल में होते हैं, श्वास प्राणायाम चढ़ाए जाते हैं, सिर नीचे होता है। इसको कहते हैं बेदमन करना। वो भी किया, कुछ नहीं प्राप्त हुई। तब उनको छोड़ करके राजा के वहां का राजा जो था, आप जानते हो तो तांत्रिक विद्या राजा जानते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के चेले जो होते हैं वो तांत्रिक विद्या में एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास रिद्धि सिद्धि ही होती है। और आज संसार वाले किनके पीछे जाएंगे? जहाँ चमत्कार, बोलो भाई, वहाँ नमस्कार टेरों लग जाएंगे, लहंगा लग जाएंगे, गुरुवे खुद लगा देंगे, सारे कष्ट दूर कर दिया, कल देखो। अब उसके पास भी जाके देखा तो देखा कि हमको परमात्मा की प्राप्ति का कुछ नहीं, केवल देह पालन का है, क्योंकि राजा उस धर्म को मानता था। कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सब जगह गए, सब जगह तसल्ली की,
कि दुनिया पड़ी इंद्रियन बस मन, अपने मन और इंद्रियों को पालने में लगे हैं हर कोई, किसी को आत्म चिंतन की पड़ी नहीं है। तब 1 महीना मुल्ला के पास ले गए कि भाई शायद परमात्मा की खोज करनी है, यही रास्ता बता दे। तो वहां जाके वही चीज देखी जो आज मस्जिदों में देखते हो, हिंदुओं के मंदिरों में। तो फिर कुछ भगवान का स्वरूप मान के भाव रख के कुछ करते हैं, उनकी केवल 3 मेहराबें होती। अगर भाई यहाँ सामने मस्जिद वाला काजी जागता हो तो आके मंच पर बताए तुम्हारी 3 मेहराबें क्यों होती, बता नहीं सकते। कुरान की बातें तो बड़ी दूर बातें हैं, इनकी मस्जिदें जहाँ देखना 3 मेहराब बनी होती है, बीच की मेहराब बड़ी होती है, दाएं बाएं की छोटी होती है। ये कहाँ की निशानी है? ये उस परम धाम के मेन गेट का चिन्ह है जहाँ मोहम्मद साहब की आत्म ने जाके सजदा बजाया था, और इसलिए इनको वही नक्शा देते हैं। अब ये क्या जाने, आपको तो बता दिया, और कुरान के 16वें सुपारे में लिखा हुआ है कि क्यों 3 मेहराबें थे। वो काजी बेचारा इतना नहीं जानता, लोटा उठाया और आज भी वो 14 अंग धोते नहाते नहीं मुसलमान। क्यों? अरब में तो पानी नहीं मिलता था, इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा भाई वुजू कर लिया करो, नहीं पानी मिलता तो आज भी नहीं मिलता। साथियों तुम्हारे यहाँ 25 रुपए लीटर तेल है और अरब कंट्री में 25 रुपए लीटर पानी है, वहाँ तेल के कुएं हैं, पानी आज भी नहीं। इसलिए मोहम्मद साहब ने ये विधान बनाया था कि पानी नहीं है तो 14 अंग कम कम मुंह हाथ साफ तो कर लिया करो खुदा की बंदगी करने के लिए। अब उनको ये भी नहीं पता कि वुजू करते मजा तब आता कोई साथी होता है, इसलिए ज्यादा बातों की कोई जरूरत नहीं। 5 साल तक इस भटकने के बाद फिर भोजनगर में हरदास जी के पास पहुंचते हैं। वहां से यही मंत्र मिलता है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। इस ब्रह्मांड के स्वर्ग वैकुंठ में यदि प्राप्ति में हो जाती है साथियों, तो कर्म भोगने के बाद फिर आपको आकर के जन्मना पड़ेगा। अब उसे आगे का ज्ञान मिला, अब कैसे देवचंद जी तपस्या करेंगे। 36 में जन्म होता है, 40 साल के बाद साक्षात पूर्ण ब्रह्म आवेश की शक्ति से आकर के दर्शन देंगे और उनको अपनी पूरी पहचान कराएंगे। जिनको दुनिया वाले मंत्र कहते हैं, हमारे यहाँ उसको पिया का मिलन कहते हैं, मंत्र कहते ही नहीं है, क्योंकि मंत्र तंत्र नाम तत्व गुण परमात्मा के साथ लगता नहीं। पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान की जो बातें हैं, वही बातें उनके सामने बिठा करके हम प्रतिज्ञा करवाते हैं, ना कि मंत्र देकर कंठी बांधते हैं। मंत्र उस भगवान का दिया जाता है जो हमसे जुड़ा होता है। जैसे यहाँ के भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है, इनके मंत्र हैं ओम नमः शिवाय और भगवते नमो नारायण। वो विधि के साथ जितनी बार 32 लाख पाठ या 1.25 लाख पाठ बताया जाता है, उनको बुलाया जाता है, क्योंकि हम मृतलोक में और वो स्वर्ग और वैकुंठ में, इसलिए उनकी विधि विधान के हिसाब से उनको पुकारा जाता है। निस्वार्थ के साथ जो भी सज्जन पुकारेगा, आज के दर्शन दे करके मनोकामना संसार की पूरी करते हैं। और वो प्राणनाथ जो आत्माओं से कभी बोलो भाई जुदा ही नहीं हो सकते, तो उसका नाम तुम्हें क्या देंगे हम? उनकी पहचान उन्होंने स्वयं आ करके 78 में 78 जान 97 कल परमाणु के साथ और देवचंद जी के साथ कैसी मिलन करके बातें, क्षार अक्षर अक्षातीत ब्रिज में कैसे आए थे, रास में कैसे गए, फिर ये परधाम से इस कलयुग में कैसे आए हैं और सारे ब्रह्मांड को मुक्त करके मैं जाऊंगा। ये सारी बातें अब कल 8:30 बजे आखिरी दिन है, और जो कल सज्जन कल भी लेट आएंगे इस विषय को न सुन पाएंगे। और यही 7 दिन की
इन ब्रह्म ज्ञान का सार है जो कल आपको मंच पर बिठा के सारे शब्दों से समझाया जाएगा। चिंता मत करिए, 2 ही मिनट की आरती होती है और उसके बाद जन्म यानी जो में होती जो रे पौनी के गलगी जब समय आप दिखाओगे तब रे पौनी के नगर देखो गाली आगे मेरी सोन के अब करो तुम पल पल खबर जोड़ी होती अब करो रुले में तो बड़ी अंतराय तो अंतर आए चारे कंद लगाए लगाए दिया हाथ विराट दी जाए रावती दिया चरणों के पास दी तो मथुरा में दुल्हनी पिया और न जानो बात दी सेवा करो पिया सब अंगोला जाते सदा सदा धाम धनी में जाता हूँ बिंदुवात युगल करो पर वाली अंजना बल बल जात पिया तो होते दोबारा नहीं जिनको